बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। तो बच्चों को हो गई हैं फिर से छुट्टियाँ। ये महीना इनके लिए इतना अहम था क्योंकि इनके फाइनल एग्ज़ाम होने थे और अब इलेक्शन की वजह से शायद इन्होंने छुट्टियाँ और कर दी हैं। और आज हमने शादी पे भी जाना है। शादी की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है और बहुत ही अच्छी और मज़े की बात ये कि कल मैं पार्लर में रही हूँ, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वहाँ माशाल्लाह गांव में शादी थी और वहाँ की आई हुई थी ब्राइडल भी तैयार होने के लिए, पार्टी मेकअप भी। तो अब मैंने कहा मैंने घर में रह के जब परेशान होंगी तो मैंने घर में फजूल में नहीं बैठना, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ जाके मैंने देखा जिस तरह से वो मेकअप कर रही थी, कुछ चीज़ें नोट की, क्योंकि आप हर वक्त तो पार्लर पे नहीं जा सकते। कुछ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए अपने लिए, आपने कहीं जाना हो तो आप अच्छे से तैयार हो सके। तो अभी मॉर्निंग पे भी मैं गई थी तो माशाल्लाह से इतना अच्छा वर्क कर रही हैं। कभी उनका स्टार्ट ही है तो फिर भी इतना अच्छा वर्क कर रही है और लुक सबकी अच्छी आ रही थी। मैं कैमरे में किसी को ला नहीं सकती थी क्योंकि पार्लर में रश था, इसलिए मैं वहाँ पे कोई वीडियो भी नहीं बना सकी। लेकिन मैं किसी दिन खुद अपने पे ना जो मेकअप करूँगी वो आप लोगों को उस पर सिखाऊँगी कैसे करना है। और एक और बात कि हमारे पासपोर्ट जो है वो बन के आ गए हैं। मेरा भी आ गया है, अम्मी का भी आ गया है और मेरे हस्बैंड का भी आ गया है। बच्चों के बेफाम पे उन्होंने ज़रा एड्रेस चेंज कर दिया था। जो हमारा घर था शहर में उसका एड्रेस उन्होंने बेफाम पे लिख दिया है, तो अब किसी और ज़िला से वो बनेंगे। उनकी फ़ीस वो तब की पे करवा दी थी जब हम लोगों ने अपने पासपोर्ट बनवाए थे। अब हमारे बन के आ गए और इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग जाएँ उस सिटी में और वहाँ जाके बच्चों के ना पासपोर्ट का जो बाकी का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन छुट्टियों में लाजमी वो करवाऊँ। सैटरडे संडे तो छुट्टी होगी ऑफिस में, उसके बाद फिर इलेक्शन भी है तो इसके बाबा के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये काम इन छुट्टियों में ज़रूर करवाना है। और उसके बाद हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सारी बातें भी इंशाल्लाह मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि आज मुझे ज़रा शादी पे जाना है तो शादी की तैयारी भी करनी है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे पासपोर्ट आ गए हैं। आज फातिमा की ये मैंने ड्रेस निकाल लिया थी, मेरा दिल था ये ब्लैक और रेड बटरफ्लाई वाला ये डाल जाए, और ये स्कूल पार्टी पे डाल के गई थी और मुझे जेहन में नहीं रहा, वैसे ही रख दिया। ये तो अब गंदा है, अब टाइम भी नहीं है इसको वॉश करने का। और एक इसका ये निकाल दिया था और एक ये। तो अब आज फातिमा कह रही है कि मामा मुझे ये वाला ही ठीक है। ये है अभी वैसे तो सारे ही गर्म है। इसके नीचे भी ना ये वूल की है, फैब्रिक लगा हुआ है। इसके नीचे भी वूल का है, काफ़ी मोटा है। वो इशू नहीं था, नीचे हाइनक भी आ जाने चाहिए। चले ये रेड वाला ठीक है फिर आयत। ओके, ये आयत फातिमा के जो मैंने हेयर कट करवाया था लास्ट शादी पे, इसको बहुत प्यारा लगा था, बहुत सूट किया था। लेकिन अभी ये देखें इसकी लेंथ इतनी ना बढ़ गई है, लेकिन मैं इसको अब शॉर्ट नहीं करवा रही कि मैं अब इस शादी पे फिर शॉर्ट करवाऊँ। बस इसने एक शादी पे वैसा हेयर कट कर लिया, इसका शौक पूरा हो गया। तो अब मैं ना इस तरह करके इसकी ना कोई स्टाइल बना के इसको पिन अप कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब ये स्कूल जाती है उस वक्त भी इशू होता है, वैसे भी आगे गर्मियाँ आ जानी है। तो अब मैंने इसको नहीं करवाना। अपने दादों के पास गई हुई थी और अपनी कजन्स के साथ खूब खेल के आई। अब धूप निकल गई है, पहले काम ये करते हैं, छत पे जाते हैं, धूप में बैठ के ऑरेंज खाते हैं, फिर आके बाकी तैयारी करते हैं। अभी तक मैंने अपना ना डिसाइड नहीं किया कि मैंने कौन सी ड्रेसिंग करनी है, मेरी रह गई अभी। जी बेटा, मेरे को ऊपर ही ना ले जाओ, और खा के ऊपर ही चेंज कर लेते। अभी आपने चीज़ नहीं करना ना, फिर आप गंदे कर लोगी। जब जाना होगा मैं करूँगी, राइट। अभी छत पे चलो, पकड़ो, ऑरेंज भैया लेकर गया है। गुड गर्ल। ये क्या हो रहा है? हाँ बेटा, मैंने आपसे बोला भी है कि छत पे आ जाए धूप में, उठाएं यहाँ से। ये आज मैंने जो ऑरेंज लिए ना ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये देखो, ये जो शॉपर में है ना ये ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े वाले, ये देखो। और ये उस दिन जो लिए थे ये थोड़े छोटे हैं। पहले यही खाते हैं, ये एक ले जाती हूँ मैं, चेक करती हूँ। प्लेट पकड़ो आज फातिमा, गुड गर्ल मेरी जान। बाकी ये चेक करते हैं, ये नानों को भी दे के आओ, ये दो नानों को पकड़ा के आओ, नानों से को आप भी खा लें जितना हो सके ना इस सीज़न में। बस अब ये काम करना है। चला चलो नानी तो पहले जी, आप नानी को दे आओ, मैं छत पे जा रही। मोहम्मद कुमैल जान आ जाओ मेरे साथ आप भी। अरे इसमें क्या है, इस डिबिया में जाना। ओफो, ब्लैक नमक इसमें रखा था मैंने, अब वो कहाँ गया? ये नानों से को हमारे पास है, आप भी खा लें। आज पापा आप स्ट्रांग हो ना, मेरी जान, वो सामने चेयर लेकर आओ, बाबा वाली चेयर लेकर आओ, उस पर बैठते हैं। ये देखो साथ साथ धूप के ठंडी हवा भी चल रही है। जी मैं भाग के चली आई हूँ कि अच्छा सर्दी लग रही थी तो वापस डालो ना।
शादी वाले घर आज बारात है, तो मेरे ख्याल में बारात जा रही है, आवाज़ आ रही है। पार्लर में इस वक्त भी कुछ लड़कियां पार्टी मेकअप करवा रही हैं। ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। वाह जी, चले चले उठाए नहीं जा रही, फिर भी उठाएं। ओए होए होए, ट्राई करो। कैसे पहले उठाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, गुड गर्ल। चले चले, यहीं रख दो रख दो रख दो। हाँ जी, लाओ लेके ऑरेंज, जल्दी से भाग के जाओ। यहाँ फ़ायदा कोई नहीं वैसे आने का, हम ऊपर आए हैं तो धूप भाग गई है। बेबी अब ले भी आओ। जी बेटा। नाइफ तो लेके नहीं बेटा इसके लिए नाइफ की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से पील करते हैं। क्या हो गया आपको, आपने किए नहीं कभी? नाइफ के बगैर करते हैं इसको। मज़े का मौसम बना हुआ है यहाँ, कभी धूप आ रही है, साथ साथ कभी हवा चल रही है, छाँव सब कुछ है, मज़ा आ रहा है। और गांव में इन दिनों बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन की भी, और शादियाँ भी थी, कभी ढोल की आवाज़ आ रही है, कभी बैंड बाजे की आ रही है। क्या हो गया मेरी जान को? हाँ, रात को मेरे बबलू का ना तबीयत अपसेट थी, लेकिन मैं कह रही हूँ यही दिन है ऑरेंज खाने के। अगर अब नहीं खाएंगे तो फिर हम कब खाएंगे? फिर तो एक साल पूरा इंतज़ार करने पड़ेगा, अगली सर्दी खाएँ तो फिर खाएँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब बच्चों को खाने दें, बीमार तो ये वैसे भी कभी कभार हो जाते हैं। अभी इसको गिराना नहीं बेटा। आयत फातिमा मुझे चीज़ें भूल जाती ना मेरी जान, और आप भी मुझे याद नहीं करवाते हो कि जैसे ही ऑरेंज आए हमने इनको वॉश नहीं किया, इनको वॉश करके रखना था, फिर इनके छिलके जो है ना आपके बाबा कहते हैं मुझे ज़रूरत है इनकी, तो ड्राई करके दें। तो अब जब नीचे जाना है अपने मुझे याद करवाना है, मम्मा सारे ऑरेंज वॉश करके रखी, ठीक है? ये भी नहीं किए, अब ये करके ऑरेंज वॉश करके खा लेते हैं, बाकी फिर नीचे जाके सारे कर लेंगे। आ गया है, जब आप पानी शुरू मुझे बता देना। यार मेरी जान, आपके लिए जगह नहीं है, आप वहाँ बैठ गए हो। मैंने इसलिए कुछ नहीं निकाला, अल्लाह किया ना तो इंशाल्लाह वो हमारी चारपाई रेडी हो जाएगी ना, तो फिर वो चारपाई बड़ी काम आएगी। अच्छा ये देखो, तुम लोगों ने वो दूसरी पुरानी वाली नमकदानियाँ तोड़ दी। हम कल मैंने जो न्यू लाई थी उसमें एक में मैंने नमक डाल दिया, एक में ब्लैक पेपर डाल दिया, और अब इसके लिए ना इसको पैकेट में ही रखा हुआ है। आए तो ये भी याद करवाना, आज हमने ना शादी की वापसी पे ना कुछ सामान लेना है बाजार जाके, तो मेरी जान नमकदानी भी लेनी है, उसमें ये डाल लेंगे, ठीक है? मजे से मज़े का आप भी आ जाओ। आयत फातिमा ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मुझे आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था आज। हमारी प्यारी आयत फातिमा को जो शू है उसको भी चार्ज नहीं किया था। अभी जब इसको डालने लगी हूँ तो इसने याद करवाया कि मामा ये चार्ज होने वाला है, अभी अब 10 मिनट इसको चार्ज कर लेती हूँ, 10 मिनट दूसरे पाँव को कर लेंगे, ठीक है? अगर हमारे पास 2 चार्जर होते ना तो दोनों के एक साथ कर लेना था। जी जान, मैंने पहनने हैं। मैंने अपने लिए ये वाला जूता निकाला है, इतनी बड़ी इसकी हील है। आज मैं ये वाला जूता डालूंगी, और ये वाला ड्रेस मेरा ये हैंग हुआ हुआ था। अभी बेटा रुको, मैं थोड़ा सा मुझे काम है। ये प्रेस हुआ पड़ा था, और इसके साथ ट्राउजर है। आज जो आपने कपड़े उतारे हैं ना मेरी जान, ये स्टोर में रखें जल्दी से, और ये हैंगर भी यहाँ से उठाएं, और मेरा दुपट्टा वहाँ पड़ा हुआ है। जूता भी आपका चार्ज हो रहा है, उतनी देर ये आप ये वाले घर वाले शूज़ डालें। चलें आयत फातिमा, मैंने समझाया है कि आपने इससे गिर जाना है, इसका बहुत ज़्यादा हील है। कितना तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुमने हील ही डालनी है? नहीं गिरती, देख नहीं गिरती, अभी गिर जाओगी ना, इसको उतार दो, मेरा जूता भी टूट जाएगा। हाँ अभी आप छोटे और छोटे बच्चे बिल्कुल हील वाला जूता नहीं डालते। मैं बड़ी हूँ, बच्ची हूँ, इसलिए मेरी तो शादी हो गई है जी। तो ये रही मेरी लुक, और आज मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है। और अब कुमैल रो रहा है किसी बात पे, उसको हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि मैंने कोई जैकेट नहीं डाली, मैंने ऐसे ही जाना है। तो बाहर आज मौसम ख़राब है, सर्दी है, ये वाली ड्रेसिंग आज मैंने कर ली है, और अभी हम जा रहे हैं। हमेशा की तरह हो गया, हम लेट आके फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो माशाल्लाह से फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। अभी हम लोग घर वापस आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया था। आज मौसम भी ठंडा था, खाना भी बहुत अच्छा था, दुल्हन भी बहुत प्यारी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को हमेशा खुश रखे। और शादी से पहले एक बैड न्यूज़ थी कि रिलेटिव्स में एक डेथ हो गई थी, एक बुज़ुर्ग, उनकी डेथ हो गई। तो अभी वापस आए हैं, अम्मी लोग वहाँ चले गए हैं, मैं बच्चों को लेके घर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड करके अपलोड कर दूँ, और मुझे इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा कि मैं पहले करके जाऊँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम करे।
और हमारे अंदर जो कमी है वो अल्लाह दूर करे। आज बस इतना ही है, लेकिन कल हम लोगों ने ब्राइड भी तैयार करनी है और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, टाइम मेरा अच्छा स्पेंड हो जाता है जब मैं अपने सिस्टर के पास जाती हूँ और उसको देखती हूँ काम करते हुए। थोड़ी रौनक लगी होती है, कुछ लोग होते हैं तो इकट्ठे मिलके सब कुछ हो जाता है। अभी टाइम काफ़ी हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं फिर उसकी तरफ जा रही हूँ, मिलके कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एक अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए मुझे कुछ मिल गया है, मिलके टाइम स्पेंड करना, क्योंकि मैं तो घर में अकेली होती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब हम मिलके हम काम करें या रहें। तो मैं करती हूँ कपड़े चेंज, और बच्चों को मैं बिल्कुल ये नहीं देखती कि कपड़े खूबसूरत हो या फैंसी हो। मैं बच्चों को इसलिए गर्म कपड़े पहनाती हूँ कि ये बीमार ना हो जाए, ख्याल तो इनका बहुत रखती हूँ। और बाकी अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसी तरह आज ये शादी हुई है तो उसके बाद एक दो और चीज़ें हैं, इवेंट उधर जाना है और बच्चों को तैयारी भी करवानी है। सुबह से ट्यूशन वाले बच्चे डबल टाइम में आया करेंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ अब मुझे एकदम से अभी मुझे याद है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपनी शॉपिंग जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी। तो बस इसी तरह टाइम नहीं मिलता है और भागते 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 ये कर लो वो कर लो वो कर लो ये कर लो, इसी तरह ही है। मेरी ज़िंदगी में तो समझ में नहीं आता कि टाइम में बरकत नहीं है। अब लोग पता नहीं इतने इतने काम कैसे कर लेते हैं। लेकिन खैर, जाते वक्त ना जब जा रही थी तो मुझे ख्याल आया कि जो मेरा सिल्वर जूता है ना उसकी बहुत ज़्यादा हील है, तो मैंने कहा वहाँ मुझे प्रॉब्लम होगी। तो फिर मुझे ना ये जूता अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए ये डाल जाती हूँ, ये भी इसके साथ अच्छा लगेगा क्योंकि इसके ट्राउज़र के ऊपर ना इस तरह का काम हुआ हुआ है। तो फिर ये मैंने लिया तो मैं इससे ज़रा ईजी रही हूँ। वो सिल्वर वाला जूता तो मैंने जब से लिया है ना बहुत कम है मैं उसको यूज़ करूँ। और कुमैल का ये न्यू ड्रेस तो मैं शादी के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये इतना गर्म नहीं था और ये दरमियाने मौसम का मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 1 महीने तक तो मौसम चेंज हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको वही पहना दिया ड्रेस, क्योंकि वो काफ़ी गर्म है। उसकी शर्ट भी वूल की है। और ये देखिए आयत फातिमा ने अपना ड्रेस वहाँ पे ख़राब कर लिया। आयत फातिमा को वहाँ अपनी फ्रेंड मिल गई थी, ये ना यहाँ पे लगी हुई थी। अब इसके लिए ना मैं जब जाऊँगी तो इसके लिए कुछ ले आऊँगी। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि मैं वापसी पे ना ग्रॉसरी करनी थी, कुछ सामान लेना था वो ले लूँ, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था नहीं ले सकी। जी फातिमा क्या मसला है जी बताइए। कुछ नहीं मामा मामा बार बार क्यों कह रही हो फिर आप। चले सबको अल्लाह हाफिज़ बोलो को, हम कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।